Hello everyone, so welcome back to this video. This is the part 3 of haloalkane and haloarene. So guys, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सो गाइस, हम लोग ना अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं अल्कोहल से, तो वो सारा मेथड्स पढ़ रहे थे, वो सारा रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने ये वाला सारा रिएक्शन यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, है ना। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं आगे और क्या मेथड। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कैसे अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं। अब हम लोग कवर करेंगे आगे का वीडियो। ओके, सो गाइस, अल्काइल हैलाइड को बनाने का एक और मेथड है जो कि एल्केन से बनता है। गाइस, CH3 CH2 CH2 CH3 हम लोग यहाँ पे ब्यूटेन लिए हैं, वैसे हम लोग कोई भी अदर एल्केन ले सकते हैं। तो गाइस, जब भी एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनता है तो जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल एडिशन। कौन सा मैकेनिज्म होता है? फ्री रेडिकल एडिशन। रिमेंबर दिस। यहाँ पे कौन सा रिएजेंट लेते हैं हम लोग? क्लोरीन लेते हैं, यूवी लाइट और हीट लेते हैं। क्या लिया हमने? हम लोगों ने यहाँ पे जो हैलोजन ऐड करना है हमें अल्काइल हैलाइड लिया है, और जो यूवी लाइट का प्रेजेंस लिया है और हीट लिया है। ठीक है, तीन चीज़ जो भी हैलोजन ऐड करना है, यूवी लाइट और हीट। तो दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, या तो हम हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे हैलोजन लगा देंगे, या तो हाइड्रोजन हम यहाँ से हटाएंगे हैलोजन लगा देंगे। तो जब हम हाइड्रोजन इस बाद वाले कार्बन से हैलोजन लगाएंगे, हटा के हैलोजन लगाएंगे, तब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जब अंदर से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब हम लोग अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे ही अपने अल्कीन में HI का एडिशन कराया तो कौन सा रूल लग जाता है? जब भी आप अल्कीन में अल्काइल हैलाइड एडिशन कराते हो तो रूल लगता है मार्कोनिकॉफ। इसके हिसाब से हाइड्रोजन उसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और आयोडीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो गाइस, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो बताओ कि हाइड्रोजन किधर जाएगा? हाइड्रोजन इधर जाएगा, आयोडीन इधर जाएगा। तो क्या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा? आप देखो, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन रहा है और ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनना है। कैसे हम लोग को पता चला मेजर माइनर? अगेन बताती हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, आयोडीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। दैट्स ऑल। अब चलो हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। हम लोग किसके लिए करते हैं? एल्कीन के लिए करते हैं। तो गाइस, जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है वो एल्कीन के लिए होता है। ब्रोमीन का अगर कलर आप बताऊं तो ब्रोमीन जो होता है वो रेड कलर का होता है। लेकिन जब भी हम लोग ब्रोमीन को किसके साथ पास करते हैं? ब्रोमीन को हम लोग ब्रोमीन और CCl4 के सॉल्यूशन को, जिसको हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं साथ में, तो ब्रोमीन और CCl4 के सॉल्यूशन को जब हम लोग एल्कीन से पास करते हैं तो जो ब्रोमीन का जो रेड कलर होता है ना, वो गायब हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर एल्कीन। एल्कीन का पता करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हम लोग अल्काइल हैलाइड लिए हैं। अल्काइल हैलाइड कौन सा ले सकते हैं? RCl RBr, और उसका फिक्स है कि हमेशा सोडियम आयोडाइड के साथ ही रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या होता है कि बड़ा वाला का मतलब देखो, क्लोरीन ऊपर आता है, ब्रोमीन ऊपर आता है, छोटा वाला है आयोडीन नीचे वाला है, तो नीचे वाला बड़ा वाला ग्रुप छोटे वाले को रिप्लेस कर देता है। तो जैसे अगर यहाँ पे RCl होता तो Cl को रिप्लेस करके Ri आ जाता और NaCl बाहर निकल जाता। अगर X की जगह RBr होता है Na करते तो Ri बन जाता और NaBr बाहर निकल जाता। दिस इज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट हेयर इज, ऊपर रिएजेंट क्या ले रहे हैं? ड्राई एसीटोन। ओके, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन में आ रहा है, याद रखना है। अब है नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वाश रिएक्शन। स्वाश रिएक्शन के अंदर भी हमने अल्काइल ब्रोमाइड लिया है, हम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है? Br क्या है? बड़ा वाला ऊपर वाला, तो उसको नीचे वाला Br क्या है? बड़ा वाला नीचे आता है, और AgF क्या है? छोटा वाला ऊपर आता है। तो इसमें क्या कर रहा है? ऊपर वाला छोटा वाले बड़े वाले को रिप्लेस कर दे रहा है। तो CH3F बन गया और AgBr बाहर निकल दिया। ठीक है, AgF एक मेटल फ्लोराइड है। AgF की जगह आप Sg2F2 COF2 SbF3 ये सब भी ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग हाइड्रोकार्बन से
अब हम लोग हेलो अल्केन पढ़ लिए, हेलो अल्केन कैसे बनता है और हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन। एरीन वाला मतलब कि बेंजीन वाला, ठीक है। तो अब देखो, ये हम लोगों ने लिया है बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टॉलीन बोलते हैं। अब इसमें हमने कोई हेलोजन ऐड किया, कोई हेलोजन में क्या ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो CH3 के ऑर्थो पोजीशन 1, देखो यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4। तो 1 2 पोजीशन जो होता है गाइस वो ऑर्थो पोजीशन होता है, 1 4 पोजीशन जो होता है पैरा पोजीशन होता है, और 1 3 पोजीशन जो होता है मेटा पोजीशन होता है। तो 1 2 पोजीशन पे हेलोजन लग गया, दिस इज ऑर्थो। 1 4 पे लगा है, दिस इज पैरा। ओके, तो जब भी यहाँ पे हम लोग टॉरिन के अंदर हेलोजन ऐड कराएं तो क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पे हेलोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन हट के हेलोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मैकेनिज्म का नाम याद रखो। कौन सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या था, फ्री रेडिकल एडिशन, यहाँ पे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये ऑर्थो और पैरा वाला जो बना है ना, उसको बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट में ना बहुत डिफरेंस होता है। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑर्थो का कम होगा, तो इसको हम लोग बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। चलो, एक और रिएक्शन है, हम लोग अल्काइल हैलाइड को, हम लोग अल्काइल हैलाइड नहीं बना रहे, हम लोग हेलो अरीन बना रहे हैं। ओके, क्योंकि अल्काइल हैलाइड तो आपका नॉर्मल वाला हो गया, ओके, और ये तो हेलो एरीन है क्योंकि बेंजीन वाला ग्रुप है तो हम लोग वही बना रहे हैं। अब हम लोग अमाइन से भी हम लोग हेलो एरीन बना सकते हैं। ओके, ये क्या है, ये आयोडो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आयोडीन लगा है ना। तो अब हम लोग अमाइन से सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। तो देखो, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है उसको अमाइन बोलते हैं। अमाइन का जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, अमाइन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaNO2 प्लस HX, NaNO2 प्लस HX, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, NaNO2 प्लस HX को डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो NH2 जो होता है कन्वर्ट हो जाता है N2X में। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कम है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब यही वाला हम लोग यहाँ पे लिखे हैं बेंजीन N2X। ओके, अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ, Cu2X2 के साथ। तो क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और बस जो भी हेलोजन हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो भी हेलोजन क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, वो यहाँ पे आके लग जाएगा। तो हम लोग को अगर हम लोग को अगर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम लोग ये मेथड का यूज़ करेंगे। लेकिन आयोडोबेंजीन में आपको Cu2X2 मतलब कि क्यूप्रस हैलाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली KI के साथ रिएक्शन कराओ, आयोडीन लगेगा, जो भी हेलोजन यहाँ है वही तो लग रहा है, यहाँ पे भी जो हेलोजन है वही तो लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आयोडीन है तो यहाँ पे लग जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग जो NCERT के जो इंडेक्स क्वेश्चन है उनको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।